पूछा है मित्र ने, आपने निजता की बात की, इंडिविजुअलिटी की, जब कोई अपने अंतर जगत में प्रवेश कर जाता है और दृष्टा की स्टेट में स्थित होता है तो वो अपनी निजता में होता है, ऐसा आपने कहा। पर लोग अक्सर अपनी किसी भी ऊट पटांग बात को अपनी निजता बताते हैं और कहते भी हैं कि हम तो ऐसे ही हैं। व्यक्ति का मन इतना कुशल है अपने तरीके से सब कुछ इंटरप्रेट करने में कि वो कुछ भी समझना नहीं चाहता और अपनी मूर्खताओं में संतुष्ट रहता है। निजता की स्थिति सरल भी है, कठिन भी। हम निजता का प्रयास नहीं कर सकते, वो होती है। कृपया कुछ कहें। या इंडिविजुअलिटी, इसके लिए निजता शब्द भी बहुत सुंदर है और इंडिविजुअलिटी शब्द भी बहुत सुंदर है। इंडिविजुअलिटी और इंग्लिश में एक दूसरा शब्द आता है इंडिविजिबिलिटी, यानी कि अविभाज्यता। तो जब कोई व्यक्ति इनडिविजिबल होता है तभी वो इंडिविजुअल होता है। जब इकट्ठा होता है, बटा हुआ, बिखरा हुआ नहीं होता है, तभी वो इंडिविजुअल होता है। जो भीड़ से भरा है, हजार टुकड़ों में टूटा है, वो अभी व्यक्ति नहीं है। तुम्हारी किसी व्यक्ति से मुलाकात हो तो तुम बड़े सौभाग्यशाली होगे। आमतौर से तो तुम भीड़ से मिलते हो, कोई किसी व्यक्ति से नहीं मिलता। व्यक्ति के भीतर एक भीड़ है, वो उससे मिलता है। तो इंडिविजुअलिटी या निजता, जैसा कि लिखा है, सरल भी है और कठिन भी है। समझो तो बहुत सरल है, ना समझो तो बहुत कठिन है। जीवन में कुछ चीजें इतनी ही सरल होती हैं। जैसे एक फिल्म में गाना आया था, बड़े सरल शब्द में उसमें गीतकार ने लिखा होगा, मानो तो गंगा माँ, न मानो तो बहता पानी। जिंदगी ऐसी है, अगर हमारी दृष्टि बदले तो उसी जगह एकदम से रूपांतरण घट जाता है, और दृष्टि ना बदले तो सब कुछ वैसा ही है। इंडिविजुअलिटी या निजता जिसको कहते हैं, वो व्यक्ति का एक मौलिक गुणधर्म है। अब मौलिक फिर बड़ा ही प्यारा शब्द है। संस्कृत और हिंदी से जो शब्द हैं, संस्कृत से आए हुए, हिंदी भी उसी से आई हुई, वो शब्द भी अपने बड़े कीमती। मौलिक अर्थात जो अपने मूल से जुड़ा है, रूट्स से, जड़ों से। जड़ें कहाँ हैं हमारी? हमारे चेतना में। जो अपनी चेतना से, अपने स्रोत से जुड़ा है, वो मौलिक है, वो निजता में है, वही अपने निजत्व में है, वही व्यक्ति बनता है। जो अपनी जड़ों से दूर होता है, अब फिर जड़ों की परिभाषा करते करते लोग इसको और दूर खींच कर ले जाते हैं। जब वो कहते हैं हमारा घर परिवार उसकी जड़ें, हमारे संप्रदाय, हमारे धर्म की जड़ें, और फिर कोई ये नहीं पूछता और उनकी जड़ें। थोड़ा पीछे लौटे ना, तो सबकी जड़ें अंत में चेतना में ही जाकर उतरती है, हमारी कॉन्शियसनेस, द वेरी सोर्स। और जड़ शब्द जब बनाया हिंदी में तो एक और खूबसूरत उसके साथ शब्द बनता है। जड़ रूट को भी सिग्निफाई करता है और जड़ जड़ता को भी, मूर्णता को भी सिग्निफाई करता है। जैसे हम कहते हैं बड़ा जड़ आदमी है, यानी कि बड़ा ही कट्टर, न समझने वाला। जड़ और जड़ एक ही जैसे, अर्थ अलग अलग हो गए। तो या तो तुम इधर वाली जड़ पे जाओगे या उधर वाली जड़ पे जाओगे, रहोगे जड़। भाषा ने भी कोई भेद नहीं किया, उसने कहा एक ही शब्द है, एक ही शब्द के दो अर्थ हैं, तो इसका इतना ही मतलब है। वो कहेंगे इंसान में कोई भेद नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक है,
बस उसका जो एंगल घूम गया है उससे सारा फर्क पड़ गया है। जैसे तुम अपने घर पे खड़े हो, मुंह घर से दूसरी तरफ कर लो और एक अपने घर की तरफ मुंह कर लो, दोनों में तुम एक ही जगह पर हो, कोई अंतर नहीं है। एक तरफ से चलोगे तो एक कदम पे घर के अंदर पहुंच जाओगे, दूसरी तरफ से चलोगे तो पूरी दुनिया का चक्कर काट के गोल दुनिया घूम के अगर संभव हुआ बच पाए तो वापस घर आओगे। लेकिन अंतर तो कोई नहीं। तो कभी कभी भाषा भी इतना मैजिकल काम करती है कि हैरान करती है कि सारा उपदेश संदेश उसी में आ जाता है। एक ही शब्द है, उसके दो आयाम हैं। तो निजता भी ऐसी ही है कि है तो सबके पास, लेकिन कोई अपना एक सपना बुनकर अपने से दूर हो जाता है और कोई सपने को थोड़ा सा हटाकर अपने तक लौट आता है। लोगों में कोई कमी नहीं है, लोग तो पूरे हैं, वो वैसे ही हैं जैसे हैं, उनमें क्या कमी हो सकती है। एक सोया आदमी है, एक जागा आदमी है, कोई कमी है? कमी तो कोई नहीं है। जो सोया है वही जागा है, जो अभी सोया है कल वही जागेगा। लेकिन सोया आदमी किसी काम का नहीं। कितना भी बड़ा आदमी सो रहा हो, विजार्ड हो, सो रहा है तो वो उतना ही काम का है जितना कोई भी जड़ आदमी सो रहा हो। जैसे मरा हुआ व्यक्ति, चाहे कोई फकीर मरे, भिखारी मरे या राजा मरे, तो बराबर ही है। जुलूस निकालोगे पीछे उससे, उसकी सेहत पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कितना बड़ा निकाल लो। ऐसे ही सोया आदमी, तो हम अध्यात्म में कभी सोए आदमी की निंदा नहीं करते, हम केवल एक अंतर बताते हैं। भाई है वो वही पूरा का पूरा, अपनी निजत्व से भरा हुआ है, लेकिन चूंकि नींद में है तो उसकी निजता किसी काम की नहीं। और नींद में है तब भी तो वो कुछ कर ही रहा है, हमारे लिए तो बेकार है, पूरे जगत के लिए बेकार है, लेकिन वो कोई सपना देख रहा है, सपने में कुछ है, सपने में फिर उसकी कोई दुनिया चल रही है। तो नींद में भी वो खाली नहीं बैठा है, कोई दुनिया है उसकी अपना। तो ऐसे ही जो लोग अपनी एक अलग किस्म की साइकोलॉजिकल स्लीप में हैं, वो अपने एक सपनों की दुनिया में हैं, और सपनों की दुनिया में उनकी अपनी एक निजता है। कोई सपना देख रहा है तो वो अपने को वही मान बैठा है। तो जो मान बैठा है अपने सपने में, उस पर वो कायम है। अब जैसे कहा, ऊट पटांग बातों पर भी लोग अड़ जाते हैं, तो मुझे इस पर कोई हैरानी नहीं होती। मैं तो बहुत ही इन बातों को शांति से लेता रहा हूं हमेशा, क्योंकि सपने तो ऊट पटांग ही होते हैं। सीधे साधे सपने कब होते हैं? सपने में कभी घोड़ा जा रहा है, उस पर कार के पहिए लगे हैं, कभी कार हवा में उड़ती जा रही है, कभी तुम कुछ कर रहे हो। अभी ही हमको एक मित्र ने बड़ा सपना बताया, उसको ऊट पटांगी कहेंगे। कुछ भी कर सकते हो तुम सपने में। सपने में तुम हनुमान हो सकते हो, पहाड़ उठा के ले जा रहे हो, घर में हो सकता है एक कुर्सी न उठा पाओ। तो ऊट पटांग। अब ऊट पटांग शब्द भी जिसने बनाया, फिर वही बात है, वो शब्द सुनते ही व्यक्ति को हंसी ही आती है। तो किसी से उलझना नहीं है, लोग अपनी अपनी निजताओं में हैं, उनको रहने देना है और करुणापूर्वक ये जानना है कि वो अपने सपने में है। कोई किसी सांप्रदायिक नींद में है तो कोई किसी खास किस्म की नींद में है, और अपना सपना है। धार्मिक लोगों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे हमेशा हैरानी होती है, धर्म का कोई संप्रदाय नहीं हो सकता, ना कोई सन्यासी, ना कोई स्वामी, ना कोई फकीर, ना कोई कुछ भिक्षु, कुछ नहीं। ये सब केवल सपने हैं। तो उनकी अपनी जड़ताएं भी होंगी, उनके अपने ऊट पटांग काम भी होंगे, क्योंकि जागे तो है नहीं वो, तो कुछ तो वो बनाएंगे। संसार में एक सपना कोई रचता है तो धर्म में तमाम तरह के सपने रचते हैं। कोई जाग जाए तो उसके लिए फिर कुछ मायने नहीं रखता, न कोई विचार, न कोई अवधारणा, न कोई नीति नियम, कुछ मायने नहीं रखता।
और जो लोग तुम्हारे सपने को जारी रखना चाहते हैं वो हमेशा चाहेंगे कि तुम किसी नीति नियम को मानकर चलो, तुम किसी कॉन्सेप्ट, किसी अवधारणा, किसी विचारधारा को मानकर चलो, उससे इधर उधर ना हो जाओ, क्योंकि फिर सपना टूट जाएगा। इधर उधर होने में सपना टूटेगा, क्योंकि सपने की अपनी खास ऊट पटांग सही, लेकिन फिर भी उसकी एक अपनी पैटर्न है। लेकिन अगर धीरे धीरे लोग जागें तो जैसे एक चीज पर विज्ञान ने अभी तक काम किया है और दूसरी चीज पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने देखा है दूसरी चीज भी उतना ही प्रभावशाली ढंग से काम करती है। जैसे कि तुमने देखा होगा कि अभी यहाँ पर 2 लोगों को नींद आने लगे, वो जमाई लेने लगे, तो जो सिंपैथेटिक रिएक्शन है उससे तीसरे चौथे लोग भी जमाई लेने लगे, उनको भी नींद आने लगे। अक्सर अगर 4 लोग बैठे हों, उसमें से 2 को बड़ी जोर से नींद पकड़े तो तीसरे को भी पकड़ जाती, अच्छा सोते हैं भाई। तो संसार में ऐसा ही चल रहा है, जब ज़्यादा लोग सोते हैं तो और ज़्यादा लोग सो जाते हैं, वो कहते हैं सोया जाए। लेकिन एक दूसरी प्रक्रिया भी है, कभी अगर 10 लोग सोए हों और इस पर प्रयोग करके देखा जाए, 2 लोग जागें बड़े अच्छे से, फिर तीसरा भी जागे, और अभी सोए वालों को पता भी नहीं है कि कोई जागा भी है। कैसे पता हो सकता है? सोयों को कैसे पता हो सकता है कि कोई जागा है? लेकिन चूंकि अंतर संबंधित है, इंटरकनेक्टेड है, मनुष्य चेतना कहीं अलग थलग नहीं, सब इंटरकनेक्टेड है, तो जागे हुओं का धक्का सोए हुओं की सोई हुई चेतना में जाकर पड़ेगा और वो भी जागना शुरू हो जाएंगे। फिर एक जागेगा, फिर एक जागेगा, वो चेन रिएक्शन में कन्वर्ट होगा, बदलेगा। लेकिन लोग इसे शायद देख नहीं पाते, क्योंकि लोग सोने से ज़्यादा यूज्ड टू है। अध्यात्म जगत में अक्सर ये चीज़ देखी गई, जब भी कोई एक व्यक्ति अविकंड होता है, बोध को उपलब्ध होता है, तो एक चेन रिएक्शन पैदा करता है, श्रृंखलाबद्ध घटना है। कई लोग उसके चपेट में आते हैं और जागते चले जाते हैं, अविकंड होते चले जाते हैं। तो कैसी भी निजताओं में लोग चल रहे हों, उनको पड़ा रहने दो, अपनी निजता में लौटो, अपने दृष्टा में उतरो, अपने स्रोत में। कौन जाने कि तुम्हारे जागने से, तुम्हारे स्रोत में लौटने से कोई दूसरा भी लौट पड़े, कोई दूसरा भी जाग पड़े। बड़ी संभावना है कि वो जाग पड़े। तो किसी से उलझना नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं, कुछ प्रूफ नहीं करना, किसी चीज़ को सही और गलत सिद्ध नहीं करना। सब अच्छा है या बुरा है ये कहना भी फिजूल है, सब बस जैसा है वैसा ही है। तो क्या करना? जागे हुए लोग कभी उलझते नहीं, वो प्रसन्न रहते हैं।